अरे एक जन दाঁড়াও बैठ जा भाई बैठ जा
तो पश्चिम बंगाल से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, आपको बता दें आज देखिए दूसरे चरण के मतदान के लिए आज जो चुनावी प्रचार है उसका शोर थम जाएगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर देखिए उत्तर 24 परगना में वो रोड शो कर रहे हैं। कल्याणी विधानसभा सीट जहां पर प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर तमाम जो जनता वहां पर पहुंची हुई है वादन स्वीकार करते हुए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दूसरा चरण, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिली थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से अपनी ताकत यहाँ पर झोंके हुए है। ममता बनर्जी का ये गढ़ माना जाता है। दूसरे चरण का जो चुनाव जिन विधानसभा सीटों पर है, जिन क्षेत्रों में है, वहाँ पर टीएमसी काफ़ी मजबूत स्थिति में पिछले विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए, और यही वजह है कि यहाँ पर ममता बनर्जी का ये गढ़ माना जाता है। ये पूरा चुनावी क्षेत्र 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। लेकिन उससे पहले आज जो है देखिए इस वक्त जो है चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन ही तमाम जो दल है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर लेफ्ट हो, हर एक चुनावी दल आज पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कितना उत्साह है आप देखिए इन तस्वीरों में। सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तमाम लोगों का जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार आज शोर जो है वो थम जाएगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए, संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए। संदीप, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं और रोड शो का आयोजन भी उनका किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी जिस तरह से देखने को मिल रही है। देखिए शांतनु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जितनी उत्तर प्रदेश में है उतनी ही देखिए बंगाल में भी है, क्योंकि मैं खुद देखिए बंगाल में गया था चुनाव कवरेज के लिए। वहां पर मैंने देखा कि वहां के लोग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल जो है वो वहां पर चाहते हैं। आज देखिए पश्चिम बंगाल में दूसरे चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखिए तमाम तरीके के कार्यक्रम है। कल्याणी विधानसभा की बात करी जाए, धानेखाली की बात करी जाए, दमदम की बात करी जाए, उसी के साथ साथ देखिए राजारहाट गोपालपुर की बात करी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं तो वहां की भीड़ देखकर ऐसा नहीं है कि ये बंगाल की भीड़ है, क्योंकि जितना हुजूम, जितना उत्साह जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलता है उससे ज्यादा कहीं बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ा पल है कि जितनी यूपी में लोकप्रियता उससे बढ़कर जो है वो बंगाल में देखी जा रही है। आप सामने भीड़ में देखिए, पश्चिम बंगाल आप समझिए कितनी दूर है। इसका मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, वो चाहे जीरो टॉलरेंस को लेकर हो, अपराधियों के ऊपर कार्यवाही को लेकर हो, बुलडोजर मॉडल को लेकर हो, उसकी जो धाक है वो पश्चिम बंगाल में भी चल रही है। सामने देखिए आप किस तरीके से एक हुजूम, एक भीड़ जो है वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन के लिए वो वहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है वो पश्चिम बंगाल में भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। अब ये देखना देखिए दिलचस्प है, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पर भी जिस प्रत्याशी के समर्थन में जाते हैं, ज्यादातर संभावना उस प्रत्याशी के वहां पर जीतने की होती है। और इस बार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखिए बदलाव की बात कही जा रही है, इस बार ममता बनर्जी का क्या नेक्सस जो है वो वहां पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर
ताबड़तोड़ देखिए जो है तमाम तरीके के उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया, तमाम तरीके के उन्होंने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जब मैं वहां पर देखिए मौजूद रहा था, वहां पे बड़ा प्रचार की जोरन साखो जनसभा विधानसभा में वहां मौजूद था। वहां पर भी कुछ लोग हाथों में बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, कुछ लोग वहां पर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को लेकर देखिए वहां पर पहुंचे थे। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था बंगाल के लोग भी चाहते हैं। बंगाल के लोगों का ये कहना है कि हमको जो है वो परेशान किया जाता है, क्लब के जो तमाम लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं, अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कानून लेकिन देखिए संदीप, ये जो दूसरा चरण जो है, हालांकि अंतिम दिन है देखिए प्रचार प्रसार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर ताबड़तोड़ देखिए जो है वो रोड शो किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ दौरे किए और ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने देखिए भरोसा दिलाने का काम किया है, लोगों को ये बताने का काम किया है कि 2017 के पहले भी संदीप आप देखिए ये जो दूसरा चरण है ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी है। अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। ये 142 सीटों पर जो दूसरे चरण में मतदान होने वाला है, यहाँ पर पिछले विधानसभा में काफी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में जो है वो ताबड़तोड़ प्रचार जो है वो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। किस तरह से इसको देखा जा रहा है दूसरे चरण को, भारतीय जनता पार्टी की पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार कितना बदलाव है? देखिए शांतनु, पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की लगभग देखिए 52 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत और हार का जो अंतर है देखिए वो बहुत कम रहा था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा वोटों के अंतर से हारे हो। तो इस बार देखिए जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है, चाहे पीएम मोदी का पहुंचना हो, गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर बने रहना और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए पूरे बंगाल चुनाव की कमान को संभालने का काम किया। आप समझिए धूप जो है वो अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप जोश देखते होंगे, जिस तरीके से वो वहां पर जब संबोधित करते हैं तो लगता ही नहीं है कि वो बंगाल की जनता को संबोधित कर रहे हैं। वही ऊर्जा, वही भाव जो उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है वही बंगाल में दिखाई दे रहा है। लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं और आप समझिए कि बंगाल की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से भरोसा है क्योंकि लोगों ने सुना है ना कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई करने का काम जो है वो योगी सरकार ने किया है, किस तरीके से बुलडोजर चलाने का काम किया है। और आज यही बुलडोजर मॉडल जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आप देखिए तमाम जगहों पर पहुंच गया है। बाहर तक के लोग जो हैं वो कहने लगे हैं कि हमको भी उत्तर प्रदेश वाला बुलडोजर राज जो है तो यहाँ पर चाहिए है। क्यों? क्योंकि अपराधी जिस तरीके से परेशान करते हैं, जिस तरीके से भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर लेते। मैं तो पश्चिम बंगाल में देखिए मौजूद रहा, वहां पर मैंने जो दुकानदारों से बात करी, उनका ये कहना था कि जो क्लब के लोग हैं वो अनावश्यक रूप से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, पुलिस उनका ही साथ देती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। आपने देखा कि एमबीबीएस की एक नर्स के साथ में वहां पर क्या हुआ था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये देखना देखिए जरूर दिलचस्प है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो कितना भरोसा करती, लेकिन उनके अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक उत्साह दिखाई दे रहा है वो बदलाव की ओर संकेत जो है वो बताता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में भीड़ जमा करना आसान है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी अगर इस तरीके की भीड़ जमा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बाहर के लोगों की भीड़ है, यानी वहाँ का जो स्थानीय नागरिक है देखिए वो भी कहीं ना कहीं से देखिए भाजपा के साथ में है, कहीं ना कहीं से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है, उनको सुनना चाहता है। क्योंकि जब मैं वहां पर पहुंचा था लोग यही कह रहे थे कि हम तो सिर्फ इनको देखने और सुनने आए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जैसा सुना था। जब इनका संबोधन समाप्त हुआ तब भी मेरी लोगों से बात हुई तो लोगों ने यही कहा था कि जैसा हमने सुना था वैसा ही है और इन्होंने भरोसा दिलाने का काम किया है कि जो भी अराजकता, जो भी अभद्रता वहां पर होती थी वो बीजेपी सरकार बनने के बाद हम होने नहीं देंगे। लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा का भरोसा दिलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के दिलों के लोगों में मां काली है। उन्होंने ये भी बताया कि टीएमसी जिस तरीके से वहां पर अराजकता कर रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से परेशान है, आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मतदान वाले दिन अपने घर से बाहर निकलना है। आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर पुलिस फोर्सेस लगाई गई हैं, अन्य तमाम तरीके की सुरक्षा एजेंसियों के लोग लगाए गए हैं।
यानी एक पूरा देखिए वहां पर सुरक्षा का जो देखिए एक माहौल है उसको बनाने का प्रयास किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना, वहां पर जनप्रसार करना, वहां पर रोड शो करना, आपने देखा कि इसके पहले भी कभी इतना जनप्रसार देखिए वहां पर हुआ, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां पर जनप्रसार हो रहा है, ये वहां के लोगों का कहना यह है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वहां पे पुलिस को बल देने का काम किया, और पुलिस जो है वहां पर सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए काम करती है, जिससे वहां के लोग इस बार प्रताड़ित हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखिए वहां पर पहुंचे हैं। पहले उनकी सभा देखिए कल्याणी में है, फिर इसके बाद अन्य 3 जगहें देखिए और है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। धानेखाली की बात की जाए, दमदम की बात की जाए, राजा रहाट गोपालपुर की बात करी जाए, तो आज अंतिम दिन है। बस अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, वहां के लोगों को वो कितना भरोसा दिला पाए। और अब जब देखिए 4 मई को परिणाम सामने आएंगे, तो जिस तरीके से भाजपा अपनी टैगलाइन कह रही है कि 4 मई ममता गई, क्या ये वाकई में सच होती है? और पश्चिम बंगाल क्या वाकई में इस बार जो है वो एक ऐतिहासिक पश्चिम बंगाल में बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि देखिए ममता बनर्जी 3 बार से वहां पर देखिए मुख्यमंत्री हैं, और अगर इस बार किसी तरीके का बदलाव होता है तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए एक बहुत बड़ा ये पल होगा, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए क्लीन स्वीप का देखिए काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी देखा जाए, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को शिकस्त दे पाती है तो ऐतिहासिक विजय कहीं ना कहीं कही जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया संदीप, ममता बनर्जी का भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो दूसरा चरण है, यहाँ पर ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा के माननीय सांसद श्री तेजस्वी सूर्य जी, भारतीय जनता पार्टी कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुपम विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में उपस्थित, बंगाल के विधानसभा चुनाव के भाग्य विधाता मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे नादिया जनपद के इस कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो के माध्यम से आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पदीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस रोड शो में जो उत्साह आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका यह उत्साह बंगाल की धरती को टेरर से, माफिया राज से और कठमनी की सरकार से मुक्ति देने का एक बड़ा अभियान है। 23 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं
कि अब ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर अब ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होगे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष। उन्नयन शुरू। बंगाल की धरती पर अब मोदी जी के मार्गदर्शन में बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने के लिए, विकास की पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार 4 मई की यहां पे गणना के साथ ही आएगी। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह इस बात का प्रदर्शन करता है और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया। डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस अनुपम सरकार को, विश्वास को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। मैं यहां से कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार। मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। मेरे साथ बोलेंगे ना? अंधकार, 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 सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रोड शो करते हुए, यहाँ पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन